बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज आप सभी लोगों की फरमाइश पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं RFC जिंगर। तो उसी से सब कुछ बनता है, बिल्कुल उसी तरह से RFC बनता है और उसी तरह से जिंगर बनता है। तो आज आप लोग सीखेंगे और इसके अलावा जिस तरह से उसको सर्व किया जाता है वो सर्व भी करना आप सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी चाहता है वो बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके एक सवाल से बेशुमार लोगों की नॉलेज में इजाफा होता है और जो जवाब आता है उससे तो बहुत ही आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं कि RFC कैसे बनेगा। राहत फ्राइड चिकन। यहाँ पर मेरे पास चिकन है जो कि मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। यहाँ से देखें इसको। अच्छा, मैंने सिर्फ क्योंकि एक ही चिकन लिया स्किन के साथ, तो उसकी हमें जैसे 2 ड्रम स्टिक मिल जाती हैं, 2 थाइज मिल गई, 2 विंग्स मिल गए, तो इस तरह से। तो ये जो बन रहा है जैसे मैं चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसकी डिटेल मिलेगी आप सभी को ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर हम RFC की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया मेरे पास जो जो पार्ट हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और इनको हम क्या करेंगे। इसको मैंने पहले क्या किया, अच्छा बोनलेस कर लिया है। तो यहाँ पर ये थाई पोर्शन है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से हमने उसमें से बोन निकाल दी है और ये स्किन के साथ है। ठीक है जी, ये देख लें। पहले ये साइड देखें, फिर मैं दूसरी साइड आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये स्किन के साथ है। ठीक है। तो जिंगर हमेशा थाइस से बनता है। लोग चिकन ब्रेस्ट से बनाते हैं, चिकन ब्रेस्ट से नहीं बनता, कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। तो जिंगर जो बनेगा वो थाई पोर्शन से बनेगा, स्किन के साथ होना चाहिए, क्योंकि स्किन ऑब्वियसली फ्लेवर देती है, तो इस वजह से फिर क्रिस्पीनेस बनती है उससे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने विंग्स भी डाल दिए हैं इसके अंदर। तो चाहे आप पूरे पीसेस बनाएं, चाहे इसमें ब्रेस्ट फ्राई करें, चाहे आप जिंगर बना रहे हों, चाहे आप पूरा चिकन बना रहे हों जिसमें थाइज भी हैं, ड्रम स्टिक भी है, जो भी चीज़ है यही मसाले हैं सारे। ठीक है जी, सारे रेशोज आपको मिलेंगे रेसिपी कार्ड से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें डालने जा रही हूँ मस्टर्ड पाउडर है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास चिकन पाउडर है, पिसी लाल मिर्च है और गार्लिक पाउडर है। अच्छा, जिंगर बनाएंगे तो पिसी लाल मिर्च डालेंगे, फ्राइड चिकन बनाएंगे तो उसमें नहीं डालेंगे। जो ओरिजिनल है उसमें आप लाल मिर्च नहीं डालेंगे, जिंगर बनाएंगे तो लाल मिर्च को शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें इसमें आ गई हैं। इसके अलावा जी हमारा रेगुलर नमक है और अजीनोमोटो आज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि 100% रेस्टोरेंट सब के सब कोई खाना पकाएं MSG को इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से, और जिन खातून ने कहा था कि वो अपना रेस्टोरेंट बनाने वाली हैं, तो मैं नहीं बताऊंगी पर वो तो इस्तेमाल करेंगी, तो इस वजह से मैंने इसमें शामिल किया है। रेसिपी कार्ड चल रहा है और आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को, अपनी रेसिपी को इसमें नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, चिकन को क्या किया गया है, चिकन को हमने अच्छी तरह से धोया था, उसे बोनलेस किया। बोनलेस कर लेने के बाद मैंने इसमें पानी डाला, इतना पानी के जिसमें चिकन डूब जाए, और थोड़ा सा सिरका डाल दिया। 4 थाइज अगर ली है आपने, पानी आप अपने हिसाब से उसमें डालिए और उसके बाद उसमें 2-3 खाने के चमचे सफ़ेद सिरके के डाल दीजिए और इसको पड़ा रहने दें तकरीबन 15-20 मिनट, आधे घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो प्रोसीजर अब मैं करूँगी वो हम फेंक देंगे, पानी फेंक देंगे, छलने में रख देंगे चिकन को, और ये हमने किया हुआ है। तो इसको छलने से गुजार के, यानी कि पानी पूरा निकाल दिया। उसके बाद क्या होगा, अब वो वाला काम करेंगे। इसको आपने मसाला लगा के कम से कम भी 3-4 घंटे के लिए छोड़ना है और उसे आप फ्रिज में रखेंगे। ये देखें जी, मैं अच्छी तरह मसल रही हूँ इसको, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि अभी सब कुछ किया है
तो कितना मसाला इसके अंदर रचेगा ये नहीं मालूम है। आपको पता है, जाहिर है उसी वक्त मसाला लगा के और उसी वक्त जिस चीज़ को मैरिनेट करना हो पकाते हैं, तो जाहिर है कि वो उतना मसाला अपने अंदर नहीं ले पाता है जितना कि उसको लेना चाहिए। तो मैरिनेशन इसीलिए किया जाता है कि सारे मसाले अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाएं। मैं ज़रा अपने हाथ ड्राई करूँगी, फिर हम इसे करेंगे। और ब्रेडिंग किस तरह से होगी वो देख लीजिएगा आप लोग, तो घरों में भी बनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि रेस्टोरेंट पे आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा। आपको मालूम है कि मैंने जब भी RFC सिखाया है, लोगों ने यही कहा, राहत घर में से वही खुशबू आती है जो रेस्टोरेंट की होती है और वही टेस्ट होता है जो कि हम खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। ये है मेरे पास मैदा। अच्छा, खुल के लेंगे। आधा किलो मैदा है और 125 ग्राम इसमें है कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी, बाजार से मिल जाता है, डब्बा भी मिलता है, खुला भी मिलता है, तो आपका जो दिल चाहे आप ले सकते हैं। इसमें वही सारे मसाले हैं जो कि हमने चिकन को लगाए हैं। ठीक है जी, गार्लिक पाउडर है, साबुत पिसी हुई काली मिर्च है, वाइट पेपर है, गार्लिक पाउडर है, चिकन पाउडर है और नमक है। और अच्छा, इसमें वो रह गया है, इसमें अजीनोमोटो मैंने नहीं डाले, इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और हाँ, इसमें है 1/4 चाय का चमचा बेकिंग सोडा, उससे ज़्यादा ना डालिएगा। अच्छा, ये जब ब्रेडिंग होगी तो ब्रेडिंग करके आप रखेंगे नहीं, फिर आप इसको फौरन फ्राई करेंगे। अरे मुझे पानी चाहिए, मैं लेती हूँ पानी, क्योंकि हमें इसको पानी में डिप करना होगा। मैं प्याला लेती हूँ क्योंकि मैंने आपको पूरा ही प्रोसीजर इसका बताना है। तो बहुत अच्छी कोटिंग बनती है इसकी। ठंडा पानी होना चाहिए आपके पास। अच्छा जी, अब ये जो हाथ में आ जाए पहले उसी को कर लेते हैं भाई। विंग आ गया है, इस पे लगा लेते हैं। क्योंकि हमें ब्रेडिंग करके इसमें रखना होगा ना। अच्छी तरह से इसको लगा लीजिए और फिर इसको हम डिप करेंगे पानी में। एंड अगेन, पानी ठंडा हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो इसको बहुत ही अच्छा बनाता है, इसकी स्किन को क्रिस्पी करने में हेल्प करता है। देखें जी, ठीक है, अभी रख देते हैं साइड पे। अच्छा जी, अब मैं थाई को करूंगी ताकि आपको ये पता चले। थाई पर जो स्किन है उसको जरा स्ट्रेच कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमने लगाया। इसको भी हम इसी तरह से डिप करेंगे खूब अच्छी तरह से। पहले ये लगा लीजिए, उसके बाद हम इसे डिप करेंगे पानी में। एंड अगेन फिर ड्राई चीजें। देखें जी किस तरह से मैं कर रही हूं। और ये आपका इस तरह से इसकी ब्रेडिंग हो गई है। ठीक है जी, पता नहीं तेल का क्या हाल है, तेल अभी नहीं हुआ है। चलें जी और करते हैं। ये देखें जी, थाइस को ही कर रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से आप जो हड्डी के साथ ड्रम स्टिक होगी उसको करेंगे, और इसी तरह से बकिया हिस्सों को, जैसे चिकन ब्रेस्ट बना रहे हैं। चिकन ब्रेस्ट मैं यूं नहीं बना रही हूँ कि भाई प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता है, उसको टाइम चाहिए क्योंकि फ्राइंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छी तरह से इसको लगा लीजिए। अपने आप से घर में करें, ज़्यादा बेहतर है। बोनलेस भी खुद ही करना सीखें, कुछ नहीं होता, बहुत ही आराम के साथ बोन निकल जाती है। अच्छा, मैंने मैदा ज़्यादा लेने को क्यों कहा, आप देख रहे हैं मैं कैसे काम कर रही हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए इसमें, ताकि इसमें अच्छी कोटिंग हो सके। देखें जी, ठीक है, स्किन पे भी आ गई। और ये देखिए, देख रहे हैं आप किस तरह से इसमें अभी से लेयर्स जो हैं वो बन गई हैं। और कर लेते हैं ताकि आपके सामने ही
हो जाए तो अच्छा है, फिर मैं इनको फ्राइंग के लिए डालती हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है मैं डालूँ इसको फ्राइंग के लिए ताकि आपको पता चले कि भाई ये देखें जी। बिस्मिल्लाह, तेल ज़रा तेज़ हो गया, मैं ज़रा उसको बंद करूँगी। अच्छा, एक वक्त में ज़्यादा ना डालिएगा, अगर आपने ज़्यादा डाले तो क्या होगा कि इसमें स्टीम बननी शुरू हो जाएगी और आपका चिकन जो है वो क्रिस्पी नहीं होगा बल्कि सॉगी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अपना बर्तन देखें कि कितना बड़ा बर्तन है भाई, उसके हिसाब से ही आप उसमें अपने चिकन को फ्राई करने के लिए डालिए। मैं घर के लिए बता रही हूँ, बाकी रेस्टोरेंट वालों को तो पता है कि अपना क्या करना है, कितना करना है। अगर उन्होंने फ्राइड चिकन की मशीन ली हुई है तो उन्हें पता है कि उसकी कैपेसिटी क्या होती है और कितने पे वो उसको कितने चिकन को डालेंगे तो उसको फ्राई करेंगे। चलो भाई, अच्छा आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए, वरना गीले होंगे तो क्या होगा कि जो आप ब्रेडिंग कर रहे हैं इसे फैलावा बहुत होता है। देख रहे हैं आप कितना जो है वो मैदा फैल गया है। तो मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गई होगी ये बात। हा, क्या बेहतरीन इस पे फ्लेक्स बन रहा है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक और इसी तरह से सबकी ब्रेडिंग करेंगे और क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। मैं जरा हाथ धो रही हूँ भाई अपने, और यहाँ पर चिकन मैंने आपके सामने फ्राई करने डाला था, उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया और उसमें ऐड करूंगी भी नहीं, क्योंकि अगर हमने ज्यादा चिकन को ऐड किया तो उसमें स्टीमिंग होगी और चिकन फिर सॉगी हो जाएगा भाई। तो लेट मी ड्राई माई हाथ, ठीक है। यार ऐसे ही होता है जब बंदे को आदत होती है ना कि भाई कुछ अंग्रेजी कुछ उर्दू जिंदगी में चलता रहता है, तो फिर ऐसे ही होता है। लेट मी वॉश माई हाथ। अच्छा जी, यहाँ आते हैं। हा, आला देखें जी, आप फ्लेक्स देखें उसके, देख रहे हैं जी। अब रिक्वायर्ड कलर हमें चाहिए। अच्छा, मैंने टर्न नहीं किया, अब आपके सामने कर रही हूँ। जो मैंने आपके सामने इसको डाल दिया था, बहुत आला, बेहतरीन। ये हमें हबीबा है जी सक्कर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है राहत जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए हबीबा कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने ये कर दिया, रेसिपी कर दिया जैसे हाँ। मैं इसका रेसिपी का ही कब से इंतजार कर रही। अच्छा, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरा रेस्टोरेंट रुका हुआ है। अल्लाह ताला जल्द शुरू कर दे आपके काम को। जब मेरी ओपनिंग हो जानी है ना, तो मैं बस इसका इंतजार में मैं बैठी हुई थी कि बस ये हो तो बस मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बस बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। आपको हमें हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। आपने यकीन माने बहुत मेरा जो है ना सेम फीलिंग्स वो मैं आपको बयान नहीं कर सक रही हूँ। यकीन माने वही सब कुछ याद आ रहा है। तो जैसे आपने पहले शो में बनाया था ना RF की, बिल्कुल वही चीज माइंड में आती जा रही है। मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत 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 जबरदस्त। अच्छा, मैं इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता। तुमने फ्राइंग के लिए कोई वो इक्विपमेंट रखा हुआ या कढ़ाई वगैरह में फ्राई करोगी? नहीं, हमारी तो वहाँ पर मशीनें हैं ना। मशीनें तो ठीक है, फिर तो आपको चेक की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग घर में बनाएंगे उनको मैं बताऊंगी कि वो चिकन को कैसे चेक करेंगे। मुझे जरा वुडन स्टिक दीजिएगा तो मैं बता दूंगी। जो घरों में जाहिर है घरों में तो कढ़ाई में उसको फ्राई करेंगे ना। बाकी तो ये है कि जिनका रेस्टोरेंट है वो तो उसको जो फ्राइंग मशीन होती है उसके अंदर ही उसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, इसको और उसी में वो ड्रेन हो जाता है, उसी में, क्योंकि उनका स्ट्रेनर लगा होता है और चिकन जो है उसमें पड़ा रहता है और वो ड्रेन होता रहता है। उसको हीट लगती रहती है, वो ड्रेन होता रहता है, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन घर के लिए, अब मैं घर के लिए आपको बताती हूँ। आप इस तरह से जैसे मैं निकालती हूँ स्ट्रेनर पे, आप ऐसे ही निकालें और उसके बाद ये रहा हमारा स्ट्रेनर। अच्छा जी, हम अब चिकन की डननेस को चेक करेंगे निकालने के बाद। इसमें मत कीजिएगा क्योंकि फिर एक्सीडेंट होने के खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा कलर देंगे इसको हम। अच्छा, वैसे भी पानी की आवाज़ आ रही है इसमें से, देख रहे हैं आप। पानी की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि अभी इसके अंदर पानी बाकी है, तो हम इसको ज़रा सा और फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ख़ास इंडिकेशन है कि चिकन फ्राई हो रहा है। इसमें से ये जो आवाज़ कम हो जाएगी ना, तो फिर हम इसको निकालते हैं। अच्छा जी, इसके साथ सर्व करेंगे इस कोल्ड स्लो है, जो आपको पता ही है कि इसके साथ जाता है। कोल्ड स्लो मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को। ये देखें जी, क्या कलर हमारा आया है और क्या उसके फ्लेक्स बने हैं।
बेहतरीन। अच्छा, जब घर में बना रहे होंगे तो टेम्परेचर का ज़रूर ख्याल रखिएगा, कभी भी तेज़ टेम्परेचर पे ना डालिएगा। और बाकी जिनके पास इक्विपमेंट है तो वो तो अपने इक्विपमेंट में उसको बड़े आराम के साथ बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ उसके अंदर दी हुई है। अच्छा जी, अब मैं फिर से डाल रही हूँ। देखिए जी, ये तो होता रहेगा फ्राई। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी डननेस को। पहले तो ये देखें भाई कितना क्रिस्पी है। ओहो, बिल्कुल आराम से, देखें जी कितने आराम से फ्लेक हो रहा है। ठीक है ना, मैं इसको तोड़ूंगी नहीं क्योंकि मुझे इससे बर्गर बनाना है। ये डन हो चुका, बिल्कुल गल चुका है, तो लिहाजा हम इसको अब कुछ नहीं करेंगे। इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब ये चेक भी आपकी मर्जी है, करना चाहे करें, नहीं तो छोड़ दें। चलिए जी, मैं और पीसेस भी डालती हूँ क्योंकि इसमें गुंजाइश बाकी है। ये विंग्स डाल देते हैं। विंग्स को मैंने बीच में से 2 हिस्से कर दिए हैं। अच्छा, जहाँ से भी स्किन वाली चिकन मिलती है तो आप लोग ले लीजिए, और वो चिकन वाला ही आपको पीसेस बना के दे देगा, तो आपको उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे बनाएंगे। आप थोड़ी बनाएंगे, वो आपको काट के देगा। उससे कहें कि आपको फ्राइड चिकन बनाना है, फ्राइड चिकन ब्रोस्ट एक ही बात है। ब्रोस्ट तो एक्चुअली उसका नाम रख दिया गया क्योंकि वो जिस मशीन में कोट किया जाता है ना, इसकी ब्रेडिंग की जाती है, वो मशीन ब्रोस्ट की मशीन कहलाती है, तो इस वजह से ये ब्रोस्ट कहलाता है। अदरवाइज तो फ्राइड चिकन है, सिंपल फ्राइड चिकन। ठीक है जी, देखिए आहा, बहुत आला, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन फ्लेक्स उस पे बन रहे हैं। और सिंपल क्या चीज़ें, वही मैदा, वही कॉर्नफ्लावर हमारा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँ। अच्छा, असेंबलिंग के लिए हमको चाहिए होगा, हमें बंस चाहिए, जो बर्गर बंस होते हैं वो चाहिए। ओह, इन्होंने निकाले नहीं है। अच्छा, इनको अंदर से आप टोस्ट कर लेंगे। ये टोस्टेड है, ठीक है। निगाह जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। और आज बहुत जबरदस्त रेसिपी बना रही हैं आप। मजा आ जाएगा बस वीकेंड पे, तो है ना। जी जी। हाँ। और मैं चिकन ब्रेस्ट से बनाती हूँ, तो असल में ये लेग पीस जो है वो थोड़ा सा थिक होता है ना उसमें। हाँ, तो कटिंग कर सकते हैं हम लोग, पतला कर सकते हैं जिस तरह चिकन ब्रेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। मैं लास्ट टाइम बता चुकी हूँ कि आप एक बड़े साइज की थाई लीजिए, ठीक है ना, जरा बड़े चिकन, क्योंकि बड़े साइज के लिए आप उससे एक थाई से 2 जिंगर बना सकते हैं, पता है। अच्छा, बट आज नहीं कर सकते, 2 पीस कर सकते, पतला नहीं कर सकते ना, बहुत ज्यादा वो पतला हो जाएगा। खोलना, उसके मीट को काट के खोलना पड़ता है, वो एक टेक्निक होती है। अभी नेक्स्ट टाइम फिर कभी बनाऊंगी ना मैं, इंशाल्लाह कटिंग जरूर बनाना सिखाइएगा। मैं उसकी कटिंग आपको बता देती हूँ कि आप उसको किस तरह खोल के बड़ा कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये सिखाया था। चलो अभी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, आज मुझे मौका नहीं मिला। आजकल टमाटर बहुत सस्ते आए हुए, तो उसका कोई केचप है या कुछ फ्रीज करने का कुछ तरीका बताइए किस तरह? नो केचप, केचप बहुत महंगा पड़ता है घर में। फ्रीज करने का मैं अभी बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो फ्रीज करने का तरीका बता देंगे। अच्छा जी, असेंबलिंग, मेरे पास ये मेयो है। अच्छा, बहुत लाइटली टोस्ट किया हुआ है हमने ना इसको। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा मेयो नहीं जाएगी, बस एक डोलप जाता है। और इस पे क्या करेंगे, ये आइसबर्ग है मेरे पास। भाई सर्दी में भी मक्खियां आती हैं, पता है ना, जैसे गर्मी में आती है ना, ऐसे सर्दी में भी आती हैं। तो अब क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है। भाई मैं यहीं पर ही कट कर रही हूँ, थोड़ा सा जो ये इस पे हम कट करके डालेंगे, या हाथ से तोड़ के डाल दीजिए। पूरा लीफ ना रखिएगा फिर, क्योंकि जिस तरीके से जिंगर को बनाया जाता है फिर वो उस तरह से नहीं हो पाएगा। फिर वो लीफ जो है आपकी वो बैठेगी नहीं। तो चॉप करके डालेंगे तो लीफ बैठ जाएगी।
और चॉप करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा और करते, जरा इसको भी देख लूं। ध्यान रखना है आपने। अच्छा, जो इक्विपमेंट है उसमें तो टाइमर होता है, वो अपने टाइम के हिसाब से फ्राई करके दे देगा। घर में कितनी देर लगेगी, जितनी आंच पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन 14 से 15 मिनट लगते हैं बड़े पीस को फ्राई होने में। छोटे वाले उससे जल्दी हो जाएंगे, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तेज आंच बिल्कुल ना कीजिएगा। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर ही आप इसको उलट पुलट करेंगे। चलो जी, ये आया। अब जैसे जैसे भी फ्राई होगा तो हम इसमें रखते जाएंगे। अच्छा, पूरा पीस आता है, ठीक है, पूरा पीस है ये। डाल के थोड़ा प्रेस करें। अच्छा, मेयो जो है वो सिर्फ एक साइड पे लगाएंगे। अगर आपको मुश्किल होती है तो फिर आप उसको डिवाइड कर लीजिए और उसके हिसाब से ही मेयो लगाएं। बहुत होगी तो 1 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं। देखें जी, ठीक है। यहाँ मेरे पास 30 स्लाइसेस हैं। अब मैं चिकन को निकालूंगी, पूरा मैं एक असेंबल कर दूं, क्योंकि ब्रेक आ जाती है ना तो फिर सारा टेम्पो टूट जाता है। ठीक है जी, ये देखा, आपका जिंगर तैयार हो गया। ठीक है जी, यहाँ से देखिए, मैं इसे ड्रेन कर रही हूँ। कलर भी देख लेते हैं भाई, अपने हिसाब से डिजायर्ड कलर आना चाहिए। अच्छा, खूबसूरत सुनहरी रंग। अच्छा, ज्यादा डार्क कलर करेंगे तो पता है क्या होगा, उसमें जो उसकी ब्रेडिंग हमने की है ना, उसमें कड़वाहट आ जाएगी, उसका जो फ्लेवर बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने कलर बिल्कुल यही देना। ये नेचुरल कलर है, फ्राई होने के बाद जो नेचुरल कलर आना चाहिए ये वो कलर है। चले जी, आ गया है ब्रेक, इसको मैं निकालूंगी। और इसके बाद क्या करेंगे, हैं कितना टाइम पता नहीं। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। फ्राइड चिकन बना है, हंगामा है, धूम मची हुई है। अच्छा जी, क्या क्या चीजें हैं देखें, कोल्सलॉ है, फ्राइज हैं, कंप्लीट खाना दिया गया है भाई। फ्राइज जो है ना हमारी अपनी बनाई हुई है तो थोड़ी लटक गई है, और इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। जरा सा मुझे कुछ मेरी जो आगे के प्रोग्राम है, क्योंकि जाहिर प्लान हो जाते हैं और उनमें फिर गुंजाइश का निकालना, और वो भी न्यूज चैनल पे बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये हमारा आ गया, वही मैंने किया। अच्छा, चीज रहता है इसका, अच्छी क्वालिटी का भाई इस्तेमाल करें। सब चीज अच्छी क्वालिटी की, घर में बनाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, अच्छी क्वालिटी खरीदें। ये देखें जी, तो उससे क्या है, आपकी चीज बहुत अच्छी बनती है। आप ये नहीं कहते कि हाँ ये वैसा नहीं बना, वैसा कैसे बनेगा भाई, क्वालिटी भी तो देखो ना। अच्छी क्वालिटी के साथ आप चूज करें अपनी चीजें, बिल्कुल अच्छी बनेंगी। चलिए जी, फ्राइज तो मैं बता दूंगी आपको किस तरह करेंगे, तो आप रमजान के लिए कर सकते हैं। बट टेक्निक्स होती हैं और टेक्निकलिटीज होती हैं, उसे आपको जरूर समझना है। अच्छा जी, यहाँ पर है कोल्सलॉ हमने सबके साथ दिया है भाई। ये हमारा स्लॉ तैयार है, बहुत अच्छा जाता है स्लॉ। इसके साथ जो हम कैबेज स्लॉ बनाते हैं तो ये बर्गर्स के साथ, सैंडविचेस के साथ बहुत, और फ्राइड चिकन के साथ बड़ा ही अच्छा जाता है। चले जी, डन डना डन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, सब चीज आपको नजर आ रही होगी ना, आई गेस बिल्कुल नजर आ रही है। चाहे तो थोड़ा सा ऐसे कर लें। अच्छा, ये जो हमने विंग्स बनाए थे वो हैं, और ये हमारी सर्विंग। कितनी सर्विंग्स तैयार हो गई जी, ठीक है ना। तो इससे आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको पता चलता है कि आप कोई चीज अगर बना रहे हैं तो वो कितने लोगों को सर्व करेगी, है ना। ये जब घर में बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 4 थाइज अगर ले लेते हैं, बड़े साइज के लेते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, आप 8 उसमें से बर्गर्स निकाल सकते हैं। और ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है, तो इंशाल्लाह अज़ीज मैं सिखा दूंगी। घर में बनाए भाई, बाजार की चीजों से जान छुड़ाएं। तो
बाजार की चीजों में क्या है, बस क्या बताऊं मैं आपको, कितना बताऊं। तो आप खुद समझदार हैं और आप ही लोगों को समझदारी दिखानी है। अगर आप ही समझदारी नहीं दिखाएंगे तो फिर सेहत का नुकसान बहुत ज्यादा है। तो ये सारा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी हमारे विंग्स निकल आए, फुल चिकन हमने लिया। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताती हूँ कि आप सभी लोगों को देखते होंगे, चाहे वो टीवी शोज हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, वो सब लोग ब्रेस्ट में बनाते हैं, चिकन ब्रेस्ट में जिंगर बनाते हैं, कभी नहीं बनेगा अच्छा, उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जो है वो कुदरती तौर पर बड़ा ड्राई मीट है, और ये जो ड्राई मीट है तो ये टेस्ट नहीं देगा। सबसे ज्यादा यानी कि जूसीएस्ट पार्ट जो है चिकन का वो होता है जिसमें मसल्स होते हैं। जिंगर आपका बनेगा मसल पार्ट से, थाइस से बनेगा, ठीक है। सिर्फ 3 पार्ट्स हैं चिकन में जो कि सबसे जूसी होते हैं, सबसे ज्यादा मजे के होते हैं। चिकन लेग्स है, चिकन पूरी लेग है जिसमें ड्रम स्टिक है, और चिकन थाई है, और इसके अलावा विंग्स है। बस ये 3, इन तीनों हिस्सों में मसल्स हैं और मसल्स जो हैं उसी से टेस्ट आता है। चिकन ब्रेस्ट में कोई टेस्ट नहीं होता। हाँ, उससे चाइनीज वाइनीज बना लीजिए, कुछ और बना लीजिए, जैसे चिकन फिंगर्स वगैरह बनती हैं वो बना लीजिए, वो भी मैं आपको किसी दिन सिखा दूंगी कि किस तरह से स्किन की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर बिना स्किन के भी बेहतरीन बन जाती हैं। तो वो मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, क्योंकि जाहिर है अब रमजान कितने दिन रह गए, बहुत थोड़े दिन है भाई, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत थोड़े से दिन रह गए, रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। बहुत सी तैयारियां करके रखें, क्योंकि खाने पीने के चक्कर में हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, इबादत धरी की धरी रह जाती है, और खाने पीने में बस, और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स में मुब्तला हो जाते हैं और रमजान का महीना खत्म हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी, वो तैयारी जो कि की जा सकती है। हर चीज फ्रीजर में नहीं जाएगी, हर चीज को आप बना के कबाब बनाए, समोसे बनाए, रोल बनाए, उठा के रख दिया आपने फ्रीजर में, और इफ्तार के टाइम पे सर पकड़ के रो रही हैं कि हाँ ये मैंने क्या किया। तो पूरी कोशिश है अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपको वो तरीके सिखा दूंगी कि आप बहुत खुश होंगी इफ्तार के टाइम पर, और बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इसी तरह की चीज़ें होंगी जिसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आप अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी जो है वो करें, एक ही दिन में सारा काम ना करें, क्योंकि एक ही दिन में सारा काम करने से काम बिगड़ जाता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, आपके पास तजर्बा नहीं होता, आपके पास उसकी नॉलेज नहीं होती ज़्यादा, और आप एकदम से खड़ी होती, चलो जी मैं तो 5 किलो कीमे के कबाब बना लेती हूँ, रख देती हूँ, सारे रमज़ान मुझे आराम रहेगा, मेरे तो ईद तक चल जाएंगे, और जब निकाले तो रोना शुरू कर दिया, है ना। कितनी ख़वातीन है ज़रा बताइएगा मुझे। पिछले कई सालों से मैं ये बात कह रही हूँ कि इफ्तार के टाइम पे रोएंगी। अगर आपने जिस तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों को चीज़ों को फ्रीज करने का तरीका, अगर आपने किया तो आप रोएंगी, ठीक है, और ये हुआ है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए कामों में ना आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए जब कोई काम करते हैं तो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई दावा तो नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि तजर्बा है मेरा, तो इस वजह से मैं आपको इस तरीके से बता दूंगी कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से आपकी कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी, अनलेस कि आपने बहुत ज़्यादा बना ली हो और वो खाने आपके घर वालों के खाने से बहुत ज़्यादा हो, तो वो तो ज़ाया हो जाएगी ऑब्वियसली। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी तो उस तरीके से बनाने में आपके लिए परेशानी नहीं होगी। और बाकी यह है कि चीज़ें जो है प्लान करें, क्योंकि रोज़े में प्लान करना, ख़रीदारी खुद करना या किसी को भेजना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने मेन्यूज़ प्लान कर लीजिए, सिंपल मेन्यू रखें, बहुत जल्दी से बनने वाली चीज़ें, ताकि आप तकलीफ़ से बचें। क्योंकि रोज़े में ऐसे तो अल्लाह ताला ने मना नहीं किया है, खाने पीने के लिए हर चीज़ की इजाज़त है, लेकिन अपनी अकल भी कुछ कहती है ना कि हमें क्या करना चाहिए, हम पे सुस्ती नहीं आनी चाहिए, हमारी सेहत ख़राब नहीं होनी चाहिए, खाना हमारे लिए सेहत बख्श होना चाहिए, और खाना क्वांटिटी में बहुत कम होना चाहिए, ठीक है जी। तो कम खाना खाने से आम दिनों में भी, सिर्फ रोज़ा ही नहीं है, आम दिनों में भी इस आदत को डाल लेते हैं तो ज़िंदगी सुकून में आ जाती है, आप यकीन जानें ऐसा ही होता है। ये बर्गर अगर जैसे मैंने एक सर्विंग दी है जिसमें हमने पूरा बन दिया है, बन के अंदर पूरा एक बड़ा पीस चिकन का है जिसको कि फ्राई किया गया है, हर चीज़ को काउंट किया जाता है। अब उसको ब्रेडिंग की है और उसके ऊपर कितना सारा मैदा कॉर्नफ्लावर लगा है, मसालों को नहीं काउंट करेंगे। और इसके अलावा
फ्राइज दी हैं हमने, और इसके अलावा स्लो है, यानी कि हमने जो कैबेज का सैलेड बनाया है वो इसके साथ दिया। तो सारी चीज़ें हाई कैलोरी हैं। हाई कैलोरी चीज़ें थोड़ा सा खाने से ही पेट भर जाता है, लेकिन नुकसान देती हैं। इसी बर्गर को आप आधा कर सकते हैं और आधा खाइए और अपनी आदत बनाइए कि बस मेरा पेट भर गया। अपने माइंड को आप सेटल कीजिए, उसे तरगीब दे के तुम्हें इतने पे राज़ी होना है। तो अगर वो राज़ी है, राज़ी तो करना पड़ेगा भाई, राज़ी नहीं करेंगे तो खुद दुख में रहेंगे। तो अपने दुख को दूर करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। जब तक माइंड तैयार नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं कि जी इतनी इतनी ख़राब चीज़ें मिल रही हैं, और आज भी मुझसे डिस्कशन चल रहा था एक जगह, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई लोग मजबूर हैं ख़रीदने पे। अरे क्या मजबूरी है भाई, कम से कम जिनके पास घर हैं, घरों में रहते हैं, जो लोग बाहर हैं, अकेले अकेले रहते हैं, उनकी बात मैं नहीं करती हूँ क्योंकि उनके पास किचन नहीं है। जिनके पास किचन है वो अपनी चीज़ें समझदारी से तैयार कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है कि हर वक्त बाहर से खाने मंगाए जाएँ। कितना ख़राब घी तेल इस्तेमाल होता है कि आप उसकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे, इतना ख़राब ग्रेड होता है, मैं क्या बताऊँ। 20 रुपए लीटर वाले तेल में पका के देते हैं, कहेंगे हाय हाय राहत कहाँ पे। तो चले जी, यहाँ पे गिने चांद, छोड़े सबको जी, यहाँ पे गिने चांद और अपने घर में लगाएं चांद। आपसे होने वाली है मुलाकात बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।